अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है, जो कुवैत के अंदर जितनी भी अरबी कंट्रियां हैं सभी के अंदर जो ईद है वो एक दिन पहले मनाई जाती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह के हवाले से। तो अभी कहा गया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है आज ही शाम को चांद देखा जाएगा। अगर चांद आज शाम को देख लिया गया किसी भी तरीके से, मतलब आज शाम को जो जुमेरात की शाम है उसको चांद देखा जाएगा। अगर जुमेरात की शाम को चांद देख लिया तो कल की जो डेट है वो फिर ईद की रहेगी। अदरवाइज नहीं देखा गया तो फिर जुमेर का जो है वो रोज़ा रहेगा और फिर शनिवार की जो है वो ईद रहेगी। तो आप ज़रूर चांद को देखिएगा। लेकिन ज़्यादातर जो उम्मीद है वो बताई जा रही है, जो चांद देखने के माहिरीन हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो चांद है वो हो सकता है कि शनिवार की ईद रहे और जुम्मे को चांद जो है वो नजर आए। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जो कि आप तक शेयर कर दी वीडियो। अब आगे शुरू करते हैं। अब अगली खबर जो आ रही है, ईद के मौके पर 6 दिन के अंदर लगभग 1800 फ्लाइट जो है वो इधर उधर जाएंगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र करेंगे। कोई कहीं पे घूमने के लिए जाएगा, कोई छुट्टी मनाने के लिए जाएगा, कोई किसी तरीके से। इसमें प्रवासी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से इस टाइम पे ईद के मौके पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है गिरफ्तारी के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है गिरफ्तारी हर तरीके से चेकिंग किए जा रहे हैं, लेकिन अभी एक गाड़ी को पकड़ा गया है जिसके अंदर 817 सिगरेट के पैकेट वगैरह जो है वो पाए गए हैं। अगर आप भी इस तरीके से कोई सिगरेट वगैरह या नशा वगैरह कोई भी सामान वगैरह रखते हैं, अपने पास में ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ईद के मौके पर। जैसे कि आपको मालूम है, जो ईद की नमाज है वो अलग अलग जगहों पर होती है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है 49 जगहों पर जो है ईद की नमाज खुले में होगी। और ईद का टाइम भी बताया गया है कि आपकी जो नमाज है 5:31 पर ईद की नमाज होगी। तो आप अपने एरिया में देख लीजिएगा कहाँ पे नमाज हो रही है, कहाँ पे नहीं है। और ये सारी चीज़ें चांद के ऊपर है। चांद हो सकता है आज नजर आ जाए, आज नहीं आया तो फिर कल तो नजर इंशाल्लाह आ जाएगा जुम्मे के दिन में। तो ये एक बड़ी खबर थी ईद के हवाले से जो कि हमने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट के हवाले से। अगर आपका सिविल आईडी खत्म हो चुका है, आपने उसको रिन्यूअल नहीं कराया है, तो बैंक अकाउंट जो है आपका सीज हो जाएगा। आपका बैंक अकाउंट या कोई भी काम जो है आपका बैंक से पड़ता है तो बिना सिविल आईडी की कार्ड के जो है आपका अकाउंट जो काम है वो नहीं करेगी बैंक। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपना काम कराना है बैंक में किसी भी तरीके से किसी भी चीज का, तो आपने सबसे पहले करना क्या होगा, अपने सिविल आईडी कार्ड को जो है रिन्यूअल कराना। अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद में ही आपका काम हो पाएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय बताएं आपको कोई परेशानी किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ हो तो, ताकि हम उस चीज़ का अगर हमारे पास में जानकारी है आपको जानकारी दे सकें। अगर आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।